हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे हम एक नया चैप्टर के साथ, नाउन। नाउन जो जनरली हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, जो वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर जिसको कहते हैं, इवन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, दैट इज आवर नाउन। इसमें हम क्या समझेंगे, जो भी नाउन की डेफिनेशन है, नाउन को हम पहचानते कैसे हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज क्या होती हैं, किस किस कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, उसके यूजेस क्या हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो उस यूज के रूल्स क्या हैं, उसके जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक बार हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको पॉइंट आउट करना, उनको सुधारना काफ़ी आसान हो जाएगा और कॉम्पिटिशन में भी ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करने वाली है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। समझ लेते हैं कि हम जब भी नाउन किसी सेंटेंस में आता है तो हम उसको कैसे पहचानते हैं और क्या होती है एक्चुअल डेफिनेशन। तो कोई भी नेमिंग वर्ड, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो या किसी आइडिया का नाम हो, वो क्वालिटी हो या एक्शन हो, वो हमेशा एक नाउन होता है। राइट, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, ये जो आइडिया है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो ऑनेस्टी की हम बात कर रहे हैं वो एक आइडिया है और इसके बारे में ही बात हो रही है। सो दिस इज अ नाउन, नाउन की बात हो रही है यहाँ। और ऑनेस्टी इसी तरीके से अलग अलग, करेजियस भी है, करेजियसनेस जिसको कहेंगे हम नाउन अगर बात करेंगे तो, लाइक ट्रूथफुलनेस, ये सारी जो चीजें हैं ये भी एक तरीके की क्वालिटी है ऑनेस्टी की तरह ही। तो ये सारी चीजें भी एक नाउन है। ओके, नाउन जब भी ऐसे हमें नाउन कैसे पहचानना है, जब भी हमको नाउन पहचानना हो तो हम क्वेश्चन करेंगे कि हु इज इट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज इट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो उसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं नाउन होगा। ओके, राम लिव्स इन दिल्ली, तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। कहाँ रह रहा है वो, दिल्ली। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करेंगे, हु इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हु इज द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट, तो राम इज द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो राम बिकम्स नाउन हियर। जो राम है हमारा यहाँ, वो नाउन बन जाता है क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है और राम एक नेमिंग वर्ड है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नाउन बन जाता है और इस तरीके से हम नाउन को पहचानते हैं। व्हाट इज इट, हु इज इट, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कर करके हम नाउन को पहचानते हैं। राइट, अभी क्या है, हर जो सेंटेंस होता है उसमें एटलीस्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक के बारे में बात हो रही है ना, तो बुक बिकम्स आवर सब्जेक्ट। द बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक, देयरफॉर द बुक इज आवर सब्जेक्ट। और यही जो है हमारा, जैसे फिर हम वहां यहाँ क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द बुक is the thing that we are talking about. Where is it? It is on the table. Okay, तो बुक के बारे में बात हो रही है, बुक हमारा नाउन हो गया, टेबल भी एक नाउन है। ओके, कहाँ पे है, वेयर इज इट, टेबल, ऑन द टेबल, तो टेबल भी हमारा एक तरीके का नाउन हो गया। ओके, तो हर सेंटेंस में एटलीस्ट या तो एक नाउन होता है, अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन होगा जो नाउन को रिप्लेस करेगा, जो नाउन के रिप्लेसमेंट की तरह काम करेगा, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन थोड़ा सा। अब अलग अलग जो तरीके हैं नाउन को पहचानने के, समझने के, नाउन दो कैटेगरी का हो सकता है। या तो कॉन्क्रीट है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइक पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, कोई जगह होगी। ओके, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई फीलिंग हो गई, कोई थॉट हो गई, वो चीज हो सकती है। ओके, लाइक यहाँ पे देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, व्हाट इज रिंग मेड ऑफ, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल है और यहाँ पे वो कंक्रीट वाली कैटेगरी में आएगा, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर आप ले, जैसे कि हमने यहाँ पहले बात की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एक आइडिया है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा है नॉन कॉन्क्रीट वाले कैटेगरी में आएगा, विच इज एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हमारा फील कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। अभी क्या है, जो नाउन है ना, उसको बहुत सारे कैटेगरी में बांटते हैं हम, अलग अलग क्वालिटीज के बेसिस पे हम उसको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसके कैटेगराइजेशन किया जाता है। क्योंकि हमें जो है कोई भी जब हम सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम जब कैटेगराइज कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है वो
आसान हो जाता है, और जो रूल्स की अप्लीकेबिलिटी है, जो हम रूल्स अप्लाई करते हैं उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से हम उस रूल्स को अप्लाई करते हैं, उन एक्सेप्शंस को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक जो 5 कैटेगरीज हैं उसको समझ लेते हैं। इसको हम डिटेल में भी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, बट अभी के लिए आप नेमली समझ लीजिए कि क्या है ये चीज़। प्रॉपर नाउन अगर किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम, किसी जगह का स्पेसिफिक नेम, किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम होता है जिसको स्पेसिफाई करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है, प्रॉपर एक स्पेसिफिक व्यक्ति की या जगह की या चीज़ की बात हो रही होती है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल आप राम, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक नेम्स हैं, तो इसी वजह से इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? अगर किसी जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, जनरल क्लास की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, तो वो हमारा कॉमन नाउन में आता है, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, चीज़ या प्लेस को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो है एक कॉमन क्लास होता है और वो हमारा कॉमन नाउन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो बॉय, सिटी, बुक, डॉग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती हैं। कलेक्टिव नाउन, अगर पूरे ग्रुप को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाए, पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए, जैसे एक हर्ड हो गया, एक बंच हो गया, फ्लॉक हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गई, ये होते तो कई सारे हैं, लेकिन उन सबको मिला के एक इंडिविजुअल बना दिया जाता है, एक ग्रुप को एज अ होल ट्रीट किया जाता है, तो इस वजह से हम उसको सिंगल ट्रीट करते हैं, और उस क्लास में, उस केस में हम उसको कलेक्टिव नाउन की तरह कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद हमारा पहले भी हमने देखा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन किसी एक सब्सटेंस की बात हो रही होती है, बीट गुड, गोल्ड, वुड, कॉटन, वाटर, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो मटेरियल नाउन्स के हैं, जिसको फील किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है, राइट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? अगर जो आइडिया हो गई, कोई क्वालिटी हो गई, कोई थॉट हो गई, उसके बारे में अगर बात हो रहा है, लाइक ऑनेस्टी, फ्रीडम, चाइल्डहुड, लाफ्टर, ये सारी जो चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, लेकिन ये नाउन है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा है, वो काउंटेबिलिटी के बेसिस पे कीप करते हैं हम। अगर वो काउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं हम, राइट। लाइक पेन है, पेन 1 2 3 4 5 10 100, ये सारी चीजें काउंट की जा सकती हैं, बुक को काउंट की जाती है, और इनमें हम एस या ईएस लगा सकते हैं। इसी वजह से इनको काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। अब अनकाउंटेबल क्या है? लाइक ऐसी चीजें जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए हम जनरली अ पीस ऑफ यूज करते हैं या मच यूज करते हैं। काउंटेबल के केस में क्या है, हम ए, एन या क्वांटिटेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, लाइक 3 पेन्स, 4 पेन्स। लेकिन आप अनकाउंटेबल के केस में ये नहीं कह सकते कि 3 वाटर, 4 राइस, ये सारी चीजें नहीं कह सकते, है ना। इसके केस में हम या तो मच वाटर, लेस वाटर, मच राइस, मच एडवाइस, लेस एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये सारी चीजें ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन काउंटेबल के केस में हम नंबर्स यूज कर सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली कितना है, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाउ मच इज दैट थिंग, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 2 तरीके से क्लासिफिकेशन है। जो पहली क्लासिफिकेशन थी वो हमारा नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन थी, और बाकी जो दूसरी वाली क्लासिफिकेशन है जो काउंटेबिलिटी के बेसिस पे था, उसके बारे में हमने देखा, ओके। यहाँ पे आप जो मतलब एक स्पेसिफिक किस तरीके से हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, वो नाउन है। प्रॉपर नाउन हमने पहले बात की, स्पेसिफिक पर्सन का नाम। कॉमन नाउन जनरल नेम है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप, अगर हम पूरे ग्रुप को एक होल की तरह ट्रीट करते हैं उस केस में। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी समझाई है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन टेक इट। बाकी अभी हम आगे इन्हीं सारे जो कैटेगरीज हैं इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर नाउन। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन या डे, मंथ या किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या बात कर रहे होते हैं हम, तो हम उसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अभी स्पेसिफिक बात करें तो एग्जांपल देखिए आप, राम लिव्स इन दिल्ली, तो राम एक ही है, एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वी हैव अ इमेज। आप हमें पता है कि हम किसके बारे में बात करें। आपको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन हुज नेम इज राम, हु लिव्स इन दिल्ली, राइट। तो कहीं ना कहीं जो राम है हमारा वो प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली भी जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। राम जो है वो कोई प्लेस में नहीं रहता है, किसी भी प्लेस में नहीं रहता है। राम लिव स्पेसिफिकली इन दिल्ली,
तो यहाँ पे जो है दिल्ली और राम जो है ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, ओके, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो इस वजह से हम इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और इसकी जो यूजेस है वो कैसे होती है, हमेशा जब हम इसको लिखते हैं, जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखेंगे आप हमेशा उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे, ओके। जो भी वर्ड है उसका पहला लेटर, चाहे वो 3 वर्ड से भी मिलके बना हुआ तो भी, जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे, वी विजिटेड ताजमहल ऑन मंडे, ताजमहल का जो टी है वो भी कैपिटल है, एम जो है वो भी कैपिटल है, चाहे वो 3 वर्ड से मिलके बना हो या वो 4 वर्ड से मिलके बना हो। इफ दैट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, देन यू नीड टू राइट इट्स फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल लेटर, ओके। अब मंडे भी है, जो हमारा मंडे है, क्योंकि दिन का एक स्पेसिफिक दिन है मंडे, यहाँ ये भी नाउन है, तो इसमें एम को भी कैपिटल के तौर पे लिखा गया है, राइट। ये चीज हमें याद रखनी है, ओके। अब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के आगे हम ए एन वाला आर्टिकल नहीं लगा सकते, ओके। नॉर्मली हम नहीं लगाते हैं, इन सर्टेन केसेस जो कि एक्सेप्शंस हैं हम आगे देखेंगे, उसमें हम लगा लिया करते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए आप, आई मेट अनन्या येस्टरडे, ओके। वी कांट से एन अनन्या, क्योंकि अनन्या एक स्पेसिफिक पर्सन है। तो लाइक अगर हम जनरली हम बात कर रहे होते हैं कॉमन नाउन के केस में, तो आई मेट अ बॉय और आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल येस्टरडे, तो हम उस केस में ए एन पुट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अनन्या एक स्पेसिफिक व्यक्ति है तो ए अनन्या या आन अनन्या नहीं लिख सकते हम, राइट। क्योंकि हम एक किस अनन्या ढेर सारी नहीं है, ओके। एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसका नाम अनन्या है, तो हम उसमें एक ए या एन यूज नहीं करते, ओके। अब कॉमन जो है अगर हम उसको एक क्लास की तरह यूज करें, अगर कोई एक कैटेगरी है, कोई इसका एक प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रॉपर्टी को एक पूरी की पूरी कैटेगरी की तरह यूज करना चाहें, जैसे कि हम यहां बात कर रहे हैं, ही इज द शेक्सपियर ऑफ अवर क्लास। शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर तो नहीं है वो, लेकिन उसको कंपेयर किया जा रहा है शेक्सपियर की तरह, तो हम इसको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओके। जैसे किसी पर्सन की बात हो रही है, लाइक ही इज द गांधी ऑफ आवर क्लास, मतलब वो हम गांधी की जो क्वालिटीज हैं उससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उस केस में वो कॉमन बन सकता है। यही जो एक्सेप्शन है, ये जो हमारा पहला एक्सेप्शन है, जब भी हम उसको किसी कंपैरिजन में यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर किसी टाइप को डिनोट करने के लिए, उसके क्वालिटीज को डिनोट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ शेक्सपियर की जो भी क्वालिटीज हैं उसको कंपेयर की जा रही हैं, तो उस बच्चे को शेक्सपियर से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ जो शेक्सपियर है वो कॉमन नाउन बन जाता है, ओके। अभी क्या है कि जनरल नेम जो है कॉमन, जैसे हमने एक तो स्पेसिफिक की बात कर ली, अब जो है जनरल जो नेम्स होते हैं, या तो कोई जगह, कोई व्यक्ति या किसी चीज का नाम, जो जनरल नेम्स होते हैं उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बॉय जो है एक जनरल कैटेगरी है, कोई भी एक लड़का है जो कि एक पार्क में खेल रहा है, ओके। यहाँ जो बॉय भी है वो भी कॉमन है, पार्क भी है वो भी कॉमन है ना। अगर हम यहाँ लिख देते लाइक राम इज प्लेइंग इन शिवाजी पार्क, ओके, तो राम प्रॉपर नाउन हो गया और शिवाजी पार्क भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक पार्क या स्पेसिफिक चाइल्ड या बॉय मेंशन नहीं है, तो ये दोनों कॉमन नाउन हो जाते हैं। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, फिर जो बॉय है यहाँ भी, ये भी एक कॉमन नाउन है, और पार्क जो है वो भी कॉमन नाउन है, ओके। तो कॉमन नाउन कोई स्पेसिफिक, जब हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते हैं, पूरे कैटेगरी को, पूरे ग्रुप को हम डिनोट कर रहे होते हैं, तो हम उस केस में कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अभी कॉमन नाउन के आगे ए एन या द यूज किया जा सकता है, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल देखिए, अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, कोई भी एक कुत्ता है जो कि बाहर भौंक रहा है, ओके। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कुत्ता होता, लाइक टॉमी इज बार्किंग आउटसाइड, तो हम अ टॉमी इज बार्किंग आउटसाइड नहीं कहते। जनरली आप देखते हैं कुछ लोग एज अ जोक या यूज कर लेते हैं, अ टॉमी इज बार्किंग आउटसाइड, बट वी कांट से दैट इन इंग्लिश, दैट इज रॉन्ग, ओके। यहाँ पे क्योंकि कॉमन नाउन है डॉग, तो यहाँ अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड हम लिख सकते हैं। कॉमन नाउन के साथ हम ए एंड द यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज नहीं कर पाते हैं, ओके। ये डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर नाउन में, ओके। हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कभी भी जब हम कॉमन नाउन को लिखेंगे हमेशा हम कोशिश करेंगे कि वो स्मॉल लेटर में हो, लाइक सिटी, रिवर, बुक, टेबल, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन नाउन। जब भी आप खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति है, क्या स्पेसिफिक जगह है, या स्पेसिफिक
चीज है, अगर नहीं है तो फिर वो कॉमन नाउन है और उसको स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। ओके, लोअर केस लेटर जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है जब कोई भी प्रॉपर नाउन है, ओके, उसको कॉमन नाउन अगर बनाना हो तो जो उसको प्लूरल करके अगर हम यूज कर लें, अगर जैसे ये एग्जांपल देखिए, देयर आर 3 शर्मास इन आवर ऑफिस, तो ये कहीं ना कहीं हमने यहाँ जो शर्मा है उसको कॉमन कर दिया। एक कई सारे लोग हैं जो शर्मा हैं, उनको मिला के एक कॉमन ग्रुप बना दिया और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शर्मा है वो यहाँ कॉमन नाउन हो गया। ओके, तो हम ये कह सकते हैं देयर आर 3 शर्मास इन आवर ऑफिस, क्योंकि शर्मा जो है वो 3 है। फिर यहाँ एक स्पेसिफिक शर्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ एक ये कॉमन हो गया। तो कोई भी प्रॉपर है, अगर अगर उसको एक कॉमन बनाना है, तो अगर उस वैसे कई लोग हैं वहां या वैसी कई जगह हैं वहां, ओके, तो हम उसको कहीं ना कहीं कॉमन उसके कैटेगरी या कोई प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसको कॉमन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ बनाया गया, जैसे उसका टाइटल है, जैसे किसी का नाम अमित शर्मा होगा, रोहित शर्मा होगा, सूरज शर्मा होगा, लेकिन वहां क्योंकि सिर्फ वो तीनों कॉमन शर्मास को लिया गया है, तो उस तीनों जो प्रॉपर्टी हैं उसको पकड़ करके उसको कॉमन बना दिया गया है और फिर उनको एक ग्रुप की तरह, एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। ओके, तो उस केस में हम जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो कॉमन बन जाता है। ओके, और उस केस में हम वहां यूज कर लेते हैं जो प्लूरल्स। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब भी एक ग्रुप की बात हो रही है, कई हमारे इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको कॉमन नेम दिए गए हैं, तो वो जो है वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि जो कैटल्स का ग्रुप है उसको हम हर्ड कह लेते हैं, जो आर्मी है, सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का ग्रुप है उसको भी एक नाम दिया गया है, उसको आर्मी कह लेते हैं। म्यूजिशियंस हैं उनके ग्रुप को भी हम बैंड कह लेते हैं, जो सिंगर्स हैं उनके ग्रुप को हम कॉयर कह लेते हैं, राइट। तो जो वो हम ग्रुप्स को नाम दे रखे हैं और उसको हम क्या एज अ होल की तरह ट्रीट करते हैं, हम उसको मल्टीपल पीपल की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, उसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं जो कि एक अकेला पूरा का पूरा वो ग्रुप है। और उस इसी वजह से हम जो है उसको सिंगल आइटम या सिंगल ग्रुप की तरह यूज करते वो करते हैं और ट्रीट करते हैं, और उसके संग जो हम ये इज वगैरह भी है, ये सब भी हम इज लगाते हैं। हमने यहाँ ये नहीं कहा हर्ड ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, लेकिन जब हम अगर काउस की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड कहते हैं हम। लेकिन क्योंकि हमने हर्ड ऑफ कैटल को एक एंटिटी बना ली है, कैटल के ग्रुप को एक एंटिटी बना ली है, तो हमने यहाँ इज का यूज किया। ओके, हमारे लिए जो हर्ड ऑफ कैटल एक सिंगल एंटिटी बन गया है, सिंगल यूनिट बन गया है, तो इस वजह से हमें यहाँ आर यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यूजुअली क्या होता है कि जो सिंगुलर वर्ब है, ओके, जैसे कि हमने यहां भी बात की, इज जो है, जो वर्ब है हमने सिंगुलर यूज किया है, और वो जो वर्ब है क्योंकि ग्रुप एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो हम जो वर्ब है उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, लाइक टीम इज विनिंग द मैच। ओके, तो हमने यहाँ जो इज है ये सिंगुलर वर्ब है, हमने इस सिंगुलर वर्ब यूज किया। अगर हमने यहाँ ये लिखा होता ग्रुप ऑफ प्लेयर्स या प्लेयर्स आर विनिंग द मैच, ओके, तो हम उस केस में यहाँ सिंगुलर नहीं यूज कर पाते। लेकिन इस टीम में भी चूंकि प्लेयर्स से ही मिलके बना है, लेकिन पूरे के पूरे प्लेयर्स को कंबाइन करके एक यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है, एक टीम की तरह यूज किया जा रहा है, तो टीम चूंकि एक इंडिविजुअल यूनिट हो गया है, तो यहाँ पे हम इज यूज कर रहे हैं आर की जगह पे। ओके, सिंगुलर वर्ब। अभी क्या है, जैसे कि हमने अभी भी बात की, अगर जो मेंबर्स हैं अगर उनको वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हो या कोई अलग अलग उनकी इंडिविजुअलिटी की बात हो रही हो, तो हम वो जो पूरी की पूरी जो टीम है वो प्लूरल बन जाती है। एग्जांपल देखिए आप यहाँ, टीम आर वियरिंग डिफरेंट जर्सीज, तो क्या है क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग जर्सी पहन रहा है, तो उसके इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। यहाँ जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की जर्सीज पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो आर है वो यूज किया जा रहा है, इज नहीं यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो टीम है वो अब एक पूरी की यूनिट नहीं रही, अब सब एक इंडिविजुअल हो गए हैं जो कि अलग अलग जर्सीज पहन रहे हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी यहाँ टीम है उसके जो अलग अलग मेंबर्स है वो अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं, वो एज अ टीम नहीं एक्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक आप टीम आर बिहेविंग द वेरी डिफरेंटली, तो उस केस में भी हम आर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने जर्सी अलग अलग पहन रखी है, क्योंकि ये अलग हो गए हैं, अब ये पूरी की पूरी टीम की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो हम वहाँ प्लूरल यूज कर सकते हैं।
ओके। अभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इसमें बहुत सारे, फ्लॉक, बंच, पहले भी हमने बात की है, फ्लॉक, बंच, क्राउड, कमिटी, जूरी, फैमिली, ये सब कॉमन कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और हमेशा हम इसको सिंगुलर की ट्रीट करते हैं अनलेस वो जो ग्रुप है वो अपने आप में डिवाइडेड ना हो या इंडिविजुअली वो एक्ट ना कर रहा हो, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, कोई भी सब्सटेंस, जो भी मैटर, जिस मैटर से बना हो या सब्सटेंस से बना हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो जो है हमारे मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आता है। जनरली वो अनकाउंटेबल होता है और उसको हम मतलब एज अ सिंगल एंटिटी काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, कभी भी हम गोल्ड्स नहीं लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, मेटल है, तो इसको हम जनरली सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, पहले भी बात की हमने, प्लूरल नहीं यूज करते हैं, ए एन नहीं यूज करते हैं। वाटर इज लाइफ, एग्जांपल देखिए आप, वाटर इज लाइफ, नॉट अ वाटर इज लाइफ, या वाटर इज और आर लाइफ, ऐसे नहीं लिखते हैं हम। जब भी मटेरियल की बात हो रही होती है, जो जो यूनिवर्सल मटेरियल्स होते हैं, कॉमन मटेरियल्स होते हैं, तो हम देखिए, इस रूल के एक्सेप्शंस भी हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब अलग अलग इंडिविजुअल कैंस वगैरह में भर दिया जाए तो उस केस में हो सकता है वो एक से ज़्यादा हो गए, बट अगर हम प्रिंसिपली वाटर की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपली गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली उसको सिंगल ट्रीट करते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी रखते हैं। अब जैसे कि हमने अभी समझाया आपको, जब काउंटेबल हो जाए तो वो हम उसको प्लूरल की तरह रख सकते हैं। लाइक वी यूज डिफरेंट ऑयल्स फॉर कुकिंग, है ना, तो यहाँ जो है वो कई तरीके के ऑयल हो गए, तो हम ऑयल्स कह सकते हैं। ओके, गोल्ड्स, वी, जैसे यहीं पे होता, वी यूज डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड्स, क्योंकि जो गोल्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो गए, तो वहाँ सिर्फ गोल्ड एक मैटर नहीं रहा, एक मटेरियल नहीं रहा, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के गोल्ड हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वी यूज डिफरेंट गोल्ड्स फॉर ऑर्नामेंट मेकिंग, या अलग अलग फॉर ज्वेलरी मेकिंग, ये चीज़ें कह सकते हैं। ओके, क्योंकि वहां जो गोल्ड है वो एक मैटर नहीं, मटेरियल नहीं रहा, वो कई सारी कैटेगरी हो गई, कई सारे टाइप्स हो गए। ओके, जब काइंड्स की बात होने लगे तो अभी एग्जाम्पल, वुड, आयरन, कॉटन, मिल्क, जब भी, ये आप एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जब भी काउंटेबल उसको बनाना है या जब भी टाइप या काइंड की बात होने लगे तो वो काउंटेबल बन जाते हैं। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, वुड्स कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन्स, लेकिन जनरली अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, ओके, या नहीं यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड्स, अगर यहीं पे लिखा हो फर्नीचर इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड्स, तो उस केस में हम वुड्स कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर सिंपल यूज कर रहे हैं हम, तो हम वुड्स नहीं लिख सकते, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड ही कहेंगे। आगे है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी क्वालिटी, एक्शन, आइडिया, स्टेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कोई फीलिंग हो गई, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। अभी क्या है, क्योंकि ये क्वालिटी, एक्शन, आइडिया या स्टेट से मिलके बना की कैटेगरी में आता है, तो ये ऐसे ही वर्ड से मिलके बनता ही है। क्वालिटी जो कि हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उससे मिलके बनता है, उन वर्ड से आता है। एक्शन, वर्ब वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडिया अगर कोई है तो उससे भी बन सकता है। कोई स्टेट है, उस जैसे सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, उससे भी बन जाता है, राइट। तो ये हम समझ लेते हैं कि जो अलग अलग वर्ड जिनसे बनता है वो क्या होते हैं। लाइक एडजेक्टिव्स, जो भी ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी एक तरीके का एडजेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी जो है वो उस एडजेक्टिव से बना हुआ है। काइंड इज एडजेक्टिव, काइंडनेस इज अ नाउन। ओके, काइंडनेस कॉस्ट नथिंग, काइंड से बना हुआ ये नाउन है जो कि एडजेक्टिव है। अब किससे और बन सकता है, वर्ब से बनता है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनसे बनता है। लिव, लाइफ, नो, नॉलेज, ओबे, ओबीडियंस, ये सारी जो चीजें हैं वो एक्शन वर्ड से बनी है, वर्ब से बनी है, और इस वजह से ये उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कही जाती हैं। ओके, ओबीडियंस इज रिक्वायर्ड हियर, एग्जांपल देख सकते हैं आप। कॉमन नाउन से भी बनती हैं, जो हमारी कैटेगरी या ग्रुप्स हैं उनके नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। चाइल्ड, चाइल्डहुड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, ये एक फीलिंग है, चाइल्डहुड एक स्टेट है। ओके, तो ये जो है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे, जो कि कॉमन नाउन से बने हुए हैं। जो हमारा नाउन होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट वाले, ये जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि एक फीलिंग है, एक स्टेट है, तो इस वजह से
हम इसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि काउंट नहीं किया जा सकता। आप अगर फीलिंग को काउंट करना चाहें या किसी स्टेट को काउंट करना चाहें, किसी एक्शन को काउंट करना चाहें, लाइक समवन इज प्लेइंग, हाउ मच इज ही प्लेइंग, कैसे कह सकते हैं आप? समवन इज डांसिंग, हाउ मच इज इज डांसिंग, नहीं कह सकते ना आप। ओके, तो इसी वजह से हम इनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक यूजेस की अगर बात करें तो हम मच वगैरह यूज करते हैं, मैनी या कोई भी क्वांटिटेटिव वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं। 3 हैप्पीनेस, 3 सैडनेस, ये सारी चीजें हम नहीं कह सकते, राइट? ओके, इसीलिए हम यहाँ मच करेज इज नीडेड लिखा हुआ हमने, नॉट मैनी करेजेस इज नीडेड लिखा है। ओके